इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी से उबल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में 17 मई से लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में भी हीट वेव की स्थिति बनी रहेंगी। मौसम विभाग की माने तो 1901 के बाद 2024 दूसरा ऐसा साल है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार तापमान में वृद्धि का नतीजा बदलते मौसम के रूप में होना शुरू हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी देखी जा रही है, जिसका असर कृषि पर भी पड़ने वाला है, जबकि आने वाले दिनों में राहत के कोई आसार नहीं हैं। मेरठ का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने के साथ लू का असर भी बने रहते की आशंका है। वहीं अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ के LLRAM के साथ ही प्यारेलाल जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है, जिसको लेकर एक बार फिर चिकित्सकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें तो वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर तनुराज सिरोही ने इस मौसम में धूप में बेवजह न निकलने और तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी के साथ में सभी की जीवन शैली में एक अलग तरह का बदलाव आता है और वो हमें अपने आप ही बदलाव को मान लेना चाहिए पहले टाइम से पहले। जैसे कि पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, लगभग 2 से 3 से 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा आपको पीना चाहिए। इसके अलावा फल और सब्जियां भी ऐसी खाएं जिसमें रसीली हो, जिसमें पानी हो, जैसे लौकी है, तुरई है और खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है। और इसके अलावा जगह जगह आप जहाँ रुकते हैं वहाँ तरबूज का जूस ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को, जो पानी वाली चीज़ें हैं, वो आपके शरीर में मदद करेंगी। खास तौर से अगर आप हीट स्ट्रोक के चपेट में आ जाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कोई मेहनत मशक्क़त का काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर में थकान, कमजोरी, बुखार, सिर में दर्द, इस तरह का, इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। पसीना निकला नहीं और गर्मी अंदर रुक गई, इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। थकान, कमजोरी, सिर में दर्द अगर चल रहा है तो ठंडी जगह में बैठे, ठंडा पानी पिए, सिर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा बर्फ लगा लें, ठंडा पानी लगा लें। इस तरह की प्रवृत्ति की, इस तरह की चीज़ों में थोड़ा अपना खाने पीने में और रहन सहन में थोड़ा बदलाव है। दूसरी बात यह है कि गर्मी से संबंधित बीमारियां भी कुछ आ जाती हैं, क्योंकि पानी रुकता है, लोगों का मूवमेंट बढ़ता है, शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं। गर्मी के दिनों में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, खाना रखा रहता है, उस खाने को, रखे हुए खाने को कोशिश करें कि उसका सेवन ना करें और अपने हाथ को धो करके खाना खाने का हमेशा होना चाहिए। प्लेट्स होती हैं, वो हो सकता है उतनी साफ़ सफाई उसमें ना बरती गई हो। सलाद होती है, उसमें मक्खियाँ और कई लोगों के हाथों से वो सलाद सस्ती है। तो कोशिश करें इस तरह का खाना ना लें। जहाँ गीली प्लेट है उसको साफ करें, पोंछें, तब खाएं। सलाद को अवॉइड करें। जो ज़्यादा चीज़ें लेनी है वो कोशिश करें कि जो मौसम की चीज़ें आती हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, दही का मट्ठा ले लिया, दही ले ली, शिकंजी ले ली, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लेने से फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा जो बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि हैजा हो सकता है और पीलिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, और मच्छर इकट्ठे होने से आने वाले समय में अगर बरसात हो जाती है तो मलेरिया की भी संभावना बढ़ जाती है। ये सीजनल बीमारियाँ होती हैं, थोड़े समय तक रहेंगी जब तक गर्मी ज़्यादा है। तो इसमें हैंड वॉश, अगर मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँ बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, तो हैंड वॉश अच्छी तरह करिएगा, रखा हुआ खाना ना खाइएगा। सामूहिक जगहों में जो खाना होता है, जैसे बर्थडे पार्टी में, शादी में होता है, उसमें कोशिश करें कि प्लेट साफ हो और उसकी जो हैंडलिंग है वो स्वस्थ तरीके से, थोड़ा जो खान पीन के तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हों और ट्रैवलिंग में रखा हुआ खाना ना खाएँ। और अगर पेट में दर्द, बुखार या पेशाब पीला आता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने आप कोई दवाई लेने की कोशिश करें। गंभीर रोगी हमेशा इससे ज़्यादा पीड़ा में आ सकते हैं, तो गंभीर रोगियों के लिए हमेशा सावधानी ज़्यादा होती है। उनको ट्रैवल कम करना चाहिए, उनको ठंडी जगह ज़्यादा बैठना चाहिए। उनको अगर अलाउड है डॉक्टर द्वारा तो पानी की मात्रा उनको ठंडी ज़्यादा लेनी चाहिए और कोशिश करें कि कपड़े भी थोड़े ऐसे पहने जिससे गर्मी ज़्यादा ना रुके, जैसे सूती कपड़े होते हैं, ढीले कपड़े होते हैं। इस तरह की चीज़ों का अपने आप ही बचाव करने की कोशिश करें। जो शुगर, BP, हार्ट, स्ट्रोक के मरीज होते हैं उनको थोड़ा अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, वरना वो उनकी पीड़ा औरों के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है और इस बीमारी में फंसने की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। गर्मी के साथ एक बार फिर गंभीर रोगियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि मेरठ के प्यारेलाल जिला अस्पताल में भी मरीजों का जो हुजूम है वो सुबह से ही लगातार अपना इलाज कराने में दिखता नजर आ रहा है।
वहीं अगर प्राइवेट डॉक्टर की बात करें तो वहाँ भी मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उपचार के लिए। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि तरल पदार्थ ज़्यादा खाएं, लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी और जिन सब्जियों में या फलों में तरल पदार्थ ज़्यादा है उसका सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा इन्हीं से कम हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें गंभीर रोगियों की, जो बीपी के और शुगर के मरीज हैं, उनमें हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और गर्मी में बचने से साफ तौर से बचें, क्योंकि इस समय सीधे तौर पर सर पर जो धूप का असर है वो लग रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है। हालांकि इस दौरान मौसम भी बदलेगा और मच्छर भी उत्पन्न होंगे जो बीमारियों को लगातार पैदा करेंगे। तो डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अपनी बीमारियों से अपने आप ही बचा जा सकता है। बचाव इससे सबसे बड़ा उपाय है, हमेशा हैंड वॉश करके खाना खाएं और स्वच्छ खाना खाएं और जो ताज़ा खाना है उसे ही खाएं। खाने को बार बार जो पुराना खाना है उसे ना खाएं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फॉर टुडे, मेरठ।